अपनी आईनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को है। आर्मी चीफ का तनकीद करने वालों का जवाब। पाक फजाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आइन में आजादी इजहार की हदूद वाज़ेह तौर पर मुतय्यन की गई हैं। आजादी राय की क़यूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। सिपाही सालार ने कहा, असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। मजबूत फजाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। गजा में बूढ़ों, ख्वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्लेआम किया गया। गजा जंग दुनिया में तशद्दुद बढ़ने का सबूत है। आर्मी चीफ का कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा, भारतीय जारहियत कश्मीर की आजादी की आवाज को दबा नहीं सकती। हक ताकत है, बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। भारत सरकार अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में मावराए अदालत टारगेट किलिंग्स में मुलव्वस है। दुनिया हिंदुस्तान का एहतसाब करे। पाकिस्तान का कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत या मिलिट्री को अड्डे फराहम नहीं करेगा। शहजाद अकबर के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। कुछ अनासिर बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। सिंध हुकूमत का स्ट्रीट क्राइम्स और अगवा बराए तावान से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने का दावा। वजीर आला सिंध की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सदर मुमलिकत ने जमीनों पर कब्जों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। उनकी हिदायत पर मुकम्मल अमल होगा। सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। शर्जील मेमन कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का एक्शन जारी है। ड्रग माफिया के बुरे दिन शुरू हो गए। बॉर्डर एरियाज में मुश्तरका चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। कानून साजी भी होगी। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। रेंजर्स की कराची में तैनाती की मुद्दत में 6 माह इजाफा। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल रहेंगे। सूबे का हक लेकर रहूंगा, हमारे वसाइल हमें दें वरना दूसरा तरीका इख्तियार करूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फिर विफाक को धमकी। अलीमीन गंडापुर ने कहा, विफाक हमारे मुतालबात को हल्का ना ले। हक ना दिया तो आप इस्लामाबाद में आराम से नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात जुडिशल कमीशन से करवाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। मुलव्वस अफराद के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई। इंतखाबी इस्लाहात भी होनी चाहिए। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर आसिफ हुसैन मुस्ताफी हो गए। उमर हमीद खान को दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला से एमकेएम के वफ्द की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कहा, सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से ही मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने फिर इंटर पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। 5 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए तो पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं? कोई बॉडी बची है, ना ही इंतखाबी निशान है। पीटीआई से तहफुजात पर तहरीरी जवाब तलब। बनी गाला सब जेल से डयाला जेल मुंतकिली के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील की चीफ कमिश्नर का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। बादियुल नजर में बुशरा बीबी को बनी गाला में रखना पहले से तयशुदा था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। मौलाना फजल रहमान अवामी असम्बली लगाने को तैयार। कराची में हुकूमत मुखालिफ पहला पावर शो। जेयूआई ने जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद न्यू एमए जिनाह रोड पर स्टेज सजा लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दी के हालिया वाकयात को सामने रखते हुए किसी अवामी इज्तिमा की इजाजत नहीं।
और जमात इस्लामी का हुकूमत का गंदम खरीदारी के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम, मुतालबा न मानने पर वजीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, वजीर आजम कहे हुकूमत खरीदेगी और वजीर आला पंजाब कहे हम गंदम नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत को गंदम खरीदारी करना पड़ेगा, भागने नहीं देंगे। किसानों से इजहार यकजहती के लिए अपोजिशन रहनुमाओं की भी पंजाब असेंबली हॉल से फैसल चौक तक रैली।